डॉक्टर विंसेंट आए हैं। मिस्टर विंसेंट। मिस्टर विंसेंट, आज से आपकी चिंता हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। आपकी प्रार्थना बेकार नहीं गई। आपके दोस्त ठीक हो चुके हैं। संभालिए, संभालिए। मिस्टर विंसेंट, ये रोने का समय नहीं है, प्लीज। थैंक्स डॉक्टर। डॉक्टर, कृष्णा ठीक तो हो जाएगा ना? वो पूछ रहे थे कि आप उनसे कब मिलेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। लेकिन वो बार बार नर्मदा के बारे में पूछ रहा था। डॉक्टर, मैं कृष्णा से मिलना चाहता हूँ। जरूर मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल कृष्णा को तन्हाई की जरूरत है। जब वो तन्हा होंगे तभी उन्हें पुरानी बातें याद आएंगी और आपको देखकर कई सवाल पूछेंगे वो। क्या आप उनका जवाब दे पाएंगे? चिंता मत कीजिए, ये आम सवाल है जो एक पेशेंट पूछता है। टेक 23। एक्शन। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। देखो, मुझे तुम पसंद नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। मैं प्यार करता हूँ। पर मैं नहीं करती। तुम्हें प्यार करना होगा। कभी नहीं। तुम्हें प्यार करना ही मैंने होगा। कहा कभी नहीं। कट 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 कट। एसोसिएट, क्या एक्टिंग कर रही है ये? क्या सिखाया तुमने? यहाँ सिखाया था सर। फिर ये कर क्या रही है? चलो फिर से सिखाओ। क्या यार, ये क्या कर रहे हो? थोड़ा तो ध्यान दो, इन्वॉल्व होकर काम करो। 23 टेक हो चुके हैं। लंच टाइम से पहले कहीं वो पैकअप ना कर दे। सर नमस्ते। सर, मैं फिल्मों में हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा जो हीरो है उसे हटा दे क्या? तुम्हें पता उसने क्या किया? 10 लाख रुपए दिए हैं हीरो बनने के लिए। तुम दोगे? पैसे दो, बदल देता हूँ उसे मैं। सर मेरे पास 10 लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन फिल्मों में हीरो बनना मेरा सपना है सर। अरे भैया, आजकल सब लोग यही कहते हैं, सपना है, लक्ष्य है। ये बिजनेस है भाई, बिजनेस। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पैसे देते हो, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए भी पैसे देते हो, तो हीरो बनने के लिए पैसे नहीं खर्च करोगे क्या? कल जब करोड़ों रुपए कमाओगे तब मुझे तो दोगे नहीं। जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो। सुबह सुबह चले आते हैं दिमाग खराब करना। क्या बात, मैंने अभी अभी इसका नाम लिया और मेरी बेटी आ गई। आ जाओ बेटी। क्या बात है? कोई खास बात है क्या? बाप और बेटी दोनों चमक रहे हैं आज। हम तो हमेशा चमकते हैं। अपना हाथ दीजिए। थैंक यू पापा, आपने जो कसम खाई थी वो आपने पूरी कर दी। मुझे आप पर बहुत गर्व है पापा। अच्छा, इस खुशी में मैं एक क्वार्टर चढ़ा लूं क्या? चुप रहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो, तुम्हारी नौटंकी देखने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं क्या? हेलो हेलो, वैसे तो आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मैं मंदिर गई थी सिर्फ तुम दोनों के लिए, समझे? मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जन्मदिन मुबारक हो। हाथ मिला के भी बोल सकते हो। वैसे हमारे लिए भगवान से तुमने क्या मांगा? कि तुम जल्दी से बड़े हीरो बन जाओ और ये बड़ा डायरेक्टर बन जाए, यही मांगा। मेरी बेटी भगवान से यही प्रार्थना करती है। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इतने जरा से डायलॉग के लिए आपने हमें 2 घंटे इंतजार करवाया। ये आपको ज्यादती नहीं लग रही है? अबे तेरी तो, मंदिर में तुम्हारे लिए ही तो मन्नतें मांग रही थी। क्या देख रहे हो पापा? मैं ये देख रहा था कि सारे गहने तुमने पहने हैं ना, तुम्हारी माँ के हैं सभी। जो माँ का है वो मेरा ही है ना पापा। भगवान से तुमने प्रार्थना नहीं की क्या? रो रो कर गिड़गिड़ा रही थी। क्या कहा? गिड़गिड़ाई? हाँ पापा। तुम्हारे आसपास कोई था तो नहीं ना? मंदिर में तो लोग होते ही हैं। कैसी पागल लड़की है। क्या पापा? सब लोग तुम्हें उस वक्त देखकर पागल समझे होंगे। कुछ भी मत बोलिए आप। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे बेटी, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर तुम पागल हो भी गई तो मैं सब संभाल लूंगा, चिंता क्यों करती है? मुझे तो लगता है कि आप ही मुझे पागल बना रहे हो। कौन, मैं? तो तू भी समझ गई क्या? ओहो। अरे बेटी, मैं तो ये कह रहा। हम दोनों जा रहे हैं, आप लोग आराम से बैठ के रो लीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ जाओ। चलो। नशा ही नहीं चढ़ा। सुबह सुबह पी कर बैठा है, शर्म नहीं आती तुझे? चल जा यहाँ से।
मुंह बंद कर, एक लगाऊंगा ना तो चूल्हे में घुस जाएगी, समझी? क्या? दादी माँ, आप इनसे बात ही मत कीजिए, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। जो बोलना है बोल ले। आखिर कब तक बोलेगी? जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती, उसके बाद तो कुछ नहीं कर पाएगी। बेटा, ऐसे एल्बम लेकर क्यों फिरते रहते हो? अभी तक कोई बेवकूफ मिला नहीं क्या फिल्म बनाने के लिए? माँ देखो ना, वो लोग बुरा मान जाएंगे, आप इन्हें चुप रहने के लिए कहिए ना। ए, तुझे कुछ चाहिए तो मांग कर चला जा। बेकार की बातें करेगा ना तो गरम तवा तेरे मुंह पर मार दूंगी। पूरा खानदान मिलके मुझ पे दादागिरी कर रहा है। रुको, मैं पी कर आता हूँ, फिर बताता हूँ। मैं मंदिर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगी, कुछ बात करनी है। मुझे क्यों बुलाया यहाँ? वो मुझे बताओ ना। तुमसे कुछ कहना है पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। तुम्हें हमेशा आते जाते देखती हूँ, पर जब नहीं आते तो पता नहीं, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि महीनों से हमने जो तुम्हारे यहाँ खाना खाया उसका बिल अभी बाकी है। तुम ये याद दिला रही हो? ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ हमारे पैर ना पड़े। सही है। चप्पल कौन मार रहा है बे? पीछे पीछे ध्यान से चलो। ए मनु, सुन इधर आ। तेरी बीवी के भाग जाने के बाद तूने अपनी साली को रख लिया, पर तेरी बीवी को किसने रखा पता चला? जैसे तेरी बीवी को रखा है। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तू कौन है? अबे, हम शुभ मुहूर्त देखकर ही निकले थे ना। सब तो देख लिया था। मुहूर्त तो अच्छा ही था बॉस, क्या फायदा। जान से मार दूंगा। ए, भाई के लिए एक बढ़िया मसालेदार चाय बनाना। लाल मिर्च डाल के। हाँ, अच्छी चाय पत्ती डाल के चाय बनाओ। हाँ, पेपर यहाँ रख दे। भाई चाय में मक्खी है। निकाल कर फेंक दे और पी ले। ए, इधर आ। वो क्या कह रहा है कि इसमें मक्खी पड़ी है? हमारे यहाँ बिरयानी में तो मुर्गी पड़ी होती है। मजाक कर रहा है बे? एक लगाऊंगा ना तो तू पड़ा मिलेगा। इसे पकड़, जा दूध ले क्या। समझा क्या है? ये लो दूध। हाँ, इसमें छिपकली तो नहीं गिरी ना? नहीं, सांप गिरा था। हाँ ठीक है, ठीक है। खबर पढ़ते हैं। हाँ। अरे बाप रे, कड़क कटिंग दे। क्या जमाना आ गया है, एक बीड़ी के लिए चप्पल से मार खा गया। हाँ? अरे, हाँ? बेबी, अपनी साड़ी का दुपट्टा हटाओ। क्या हुआ? बिना पूछे क्यों पीट दिया मेरे भाई? चाय ली थी पीने के लिए, उसमें मक्खी पड़ गई थी। निकाल के देने के लिए कहा तो बदले में उसने दूध दे दिया। दूध पीने वाला था, तभी तुम्हारी बेटी का दुपट्टा उसमें गिर गया। उसे हटाने के लिए कहा तो तुमने बिना सोचे समझे मुझे इस तरह से धो डाला। अरे सोचो सोचो सोचो, ऐसे किसी को भी मार दोगे क्या? क्या हुआ मालिक? तू नया है क्या? हाँ मालिक। पहले पराठे की दुकान पे काम करता था, ठीक से हाँ, करना। ठीक है। अरे ठीक से पानी डाल। बेटी से पानी लगाने के लिए कहो। मैं पानी लगाता हूँ तो पूरा मोहल्ला जमा कर लेती हो। अरे भैया, जरा ठीक से मालिश करो इनकी। हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है इन्हें। कुछ ज्यादा ही गर्म हो गए हैं आजकल। गर्मी तुम्हारे पास रहने से बढ़ी जाती है भाई, इतनी गर्म जो हो। हे भगवान, सोते समय तो खराटों से परेशान थी ही, अब मालिश करते समय भी। सुनिए, डायरेक्टर साहब आए हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर। आइए। मैंने तो कल ही आने के लिए कहा था। हम निकले थे, किसी ने छींक मार दी। अब शगुन हो गया इसीलिए नहीं आए। अरे छींकने वाले की नाक तोड़ देते। तो फिर सिंधु के पिताजी के नाक तोड़ दे क्या? अरे सुनो, जरा उस दरिद्र को बुला कर ले आओ। और हाँ, भगवान के पास कुछ पैसे रखे हैं, उसे भी उठा कर ले आना। पैसे देख करके किसी के साथ भाग मत जाना, तुम समझे? हाँ? क्या जी, सगी बेटी पर भी विश्वास नहीं है आपको? हैं? तुम जो है ना, यहाँ पर दीवार फांद कर ही आई थी, हाँ? इसीलिए सावधानी रखता हूँ। जब तक हमें भला बुरा ना कह लो, तुम्हें चैन नहीं आता। बेटा, यही मेरी बीवी है, और जो अभी अंदर गई वो इसी की पैदाइश है, और जो अभी अंदर से आने वाली है वो मेरी दूसरी पत्नी की औलाद है। सोच रहा हूँ तीसरी शादी भी कर लूँ, लेकिन अभी गुरु की कृपा नहीं हुई। इस महीने के अंत तक दशा बनने की उम्मीद है। एक बात बताऊं, पहले ही दुनिया वालों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। सब पूछते हैं कि इतने सालों से इस सांड के साथ कैसे जी रही हो।
मुंह बंद करो। मुझसे भी दुनिया वाले पूछते हैं कि आखिर इस घोड़ी के साथ तुम आखिर कैसे रह रहे हो, क्या जवाब दूं? बस जुबान ही लंबी है, बाकी तो तुमसे एक तौलिया नहीं संभाला जाता। अरे सर तुम दोनों इन बातों पर ध्यान मत दो, ये हमारे बीच चलता रहता है, फिर हम एक हो जाते हैं। बेटा हट रे। देखो बेटा, एक खुशखबरी दूं, अपनी फिल्म के लिए मैंने तुम्हें डायरेक्टर फिक्स कर दिया है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये मेरा फ्रेंड है। देखो बेटा, फिल्म बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब किसी अनजान आदमी को हीरो बनाकर सड़क पर आ जाने से तो अच्छा यही होगा कि मेरा बेटा जैसा भी है उसे हीरो बनाकर सड़क पर भी आ जाऊं तो कम से कम दुख नहीं होगा, मन में संतुष्टि तो रहेगी कि मैंने अपने बेटे के लिए कुछ करने की कोशिश तो की। सही कहा ना? मौके को हाथ से जाने मत दे, एक चैलेंज की तरह ले। परिवार वाले चाहती है निकम्मा हीरो बन जाए। अब मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता ना, आखिर मुझे भी तो इनके साथ ही रहना है। कुछ गलत कह रहा हूँ तो कहीं का। अरे शक्ल क्या देख रही हो, पैसे मुझे दो। ये लो, डायरेक्टर साहब को अपने हाथ से एडवांस दे दो। ये लो बेटा। थैंक यू सर। बेटा अपने बेटे से ज्यादा मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। ओके सर। मेरे बेटे के लिए जो कहानी बहुत सही रहेगी उसे लिख करके जल्दी से ले आओ। ठीक है सर, चलता हूँ सर। और सुनो बेटा, कहीं शूटिंग हो रही हो तो इसे अपने साथ ले जाकर दिखाओ, इसी बहाने कुछ सीखेगा। भगवान, तूने इसे काम पर लगाया है ना? अरे ये दबाता का मजाता ज्यादा है। चल आ तू दबा, आजा आजा ना। दबाना है। सुन 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 सुंदरा, ए सुन 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 सुंदरा, हंसी 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 चीज हूँ हसीन, कर दूंगी आज तेरी शाम को रंगीन। हंसी 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 चीज हूँ हसीन, कर दूंगी आज तेरी शाम को रंगीन। तू चीज है कमाल की, तेरी चाल है कमाल की। चाहूं जिसके उसके होश उड़ा दूं मैं, पल में सबके हाँ हाँ होश उड़ा दूं मैं। हंसी 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 चीज हूँ हसीन, कर दूंगी आज तेरी शाम को रंगीन। ओ मेरी रस भरी, तू है मिस्री की डली, कर ले यारी मुझसे, मेरी बात है जुदा। आम हूँ तो तापरी, बेरी का बेर भी हूँ, जिसको देखो वो है मेरे पीछे पड़ा। सेट कर ले मुझसे मामला, ओ गोरिये सेट कर ले मुझसे मामला। अरे चाहूं जिसके होश उड़ा दूं उसके मैं एक पल में। हंसी 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 चीज हूँ हसीन, कर दूंगी आज तेरी शाम को रंगीन। मेरी नशीली इसमें जो भी डूबा, जाना पाया मुझसे वो फिर दूर कहीं। तू
जो झटका लगाए मेरा दिल अटक जाए, दिल पे चलती है फिर जाने कितनी छुरी। साथ मेरे तू भी झूमेगा, अरे हाँ लट्टू बन के पीछे घूमेगा, अरे हाँ। देख जरा मुझको मैं तुमसे कोई कम नहीं, हंसी 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 चीज हूँ हसीन, कर दूंगी आज तेरी शाम को रंगीन। तू चीज है कमाल की, और तेरी चाल है कमाल की। चाहूं जिसके उसके होश उड़ा दूं मैं, पल में सबके हाँ होश उड़ा दूं मैं। हंसी 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 चीज हूँ हसीन, कर दूंगी आज तेरी शाम को रंगीन। इससे बढ़िया सीन तो मैं कहता हूं कोई नहीं लिख सकता। बहुत ही बढ़िया है। सर चुपचाप उठकर चल दिए। कहाँ जा रहे हैं तुमको पता है क्या? जानता हूँ। कहाँ? वो ऐसे ही नहीं गए हैं। हाँ। वो खुश खुश बैठे थे। हाँ। तुम्हारा सीन सुनकर के, सुनकर दुखी होकर के, परेशान होकर के, व्यथित होकर के चले गए। कसम से तुम्हें इसका पाप जरूर लगेगा। वैसे तूने असिस्टेंट डायरेक्टर का सीन सुनकर उन्हें मारे बिना छोड़ दिया। तूने इस बारे में कुछ सोचा है क्या? उसको देखते ही मुझे कुछ याद आया। एक बस स्टॉप है, वहां पे बस का इंतजार करते हुए पैसेंजर्स, स्कूल के बच्चे भी वहां हैं। हमेशा हारने से हमारी फिल्म का हीरो बहुत दुखी है, परेशान है। तभी तेज हवा चलने लगी, वहां पे खड़े सभी लोग हवा से बचने लगे। तभी हीरो अचानक मुड़ के देखता है, एक छाता तेज हवा से उड़ता रहता है। उसका पीछा करते हुए हीरोइन आती है। उस उड़ते हुए छाते पे हीरो की नजर पड़ती है और वो उसे पकड़ के हीरोइन को देता है और वो उसे थैंक्स बोलती है। तभी हीरोइन की सहेलियां आ जाती हैं। हीरो हीरोइन की सुंदरता को देखा रह जाता है। तभी कॉलेज बस आ जाती है। हीरोइन उस पर बैठती है और बस चली जाती है। उस बस से हीरो की नजर हटती ही नहीं। कैसा लगा सीन? वैसे तुझे ये सीन वाकई अच्छा लगा? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, हवा में छाता उड़ा ठीक है, हीरो ने छाता उठा कर दिया वो भी ठीक है, फिर लड़की ने स्माइल किया वो भी ठीक है, पर इससे प्यार कैसे हो गया? जो भी हुआ उससे उसे खुशी हुई और वही खुशी उसे उस जगह पे दोबारा लेके आती है। हीरो को हीरोइन को देखने का मन करता है, इसे ही प्यार कहते हैं। तूने जैसा कहा था ना, बस स्टॉप, पैसेंजर्स,
स्कूल के बच्चे, उस जगह पे दुखी मन से खड़ा हुआ मैं, मेरी तरफ एक उड़ता हुआ छाता आया और उसके पीछे दौड़ती हुई एक लड़की। और जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा ना, तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगे यार, मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा। और तब तेरा बोला हुआ डायलॉग मेरे दिमाग में आया। उसे देखते ही मुझे कुछ हो गया। मैंने उसकी कॉलेज का पता किया और कॉलेज के गेट के बाहर मैं खड़ा हो गया। सच कहूं तो मैं उस लड़की को दिल दे बैठा और तुम्हारी बात पे मुझे अब पूरा यकीन हो गया है। तू देख रहा है मुझे क्या हो गया है? सच कहूं तो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की सिर्फ वो लगती है। सुन, तू मेरे साथ चल यार और उसे देख। अगर तू बोलेगा ना तभी मैं उससे प्यार करूंगा। ठीक है। कहाँ गई वो लड़की? इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं। वो देखो आ गई मेरी जाने मन। मेरा भी लगा, ये ले, अबे लगा, लो। लगा, अबे लगा। सुनो, ये ले। देखना मैं ही जीतूंगा बॉस। अबे मेरी बात तो सुन लो। यहाँ ये लोग सब बैठ आराम से ताश खेल रहे हैं और तू कहाँ से जाके होली खेल कर आ रहा है? बताओ मुझे, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। नहीं मिल्खा सिंह, ये रंग नहीं, ये खून है। देखो खून है क्या? भाई अच्छा। ये असली खून ही है भाई, असली खून है। ए, तुम मेरे आदमी हो ये जानकर भी तुम्हें मार दिया, तुमने उसे छोड़ दिया? ये जमीन में क्यों लेट गया? मालिक, इस हालत में भी ये आपसे आशीर्वाद ले रहा है। इसमें तो अकल नहीं है, तुम लोगों में भी नहीं है क्या? मालिक, ये आपसे आशीर्वाद नहीं ले रहा है, ऐसा ये क्या? बेहोश हो रहा है, बेहोश। ठीक है, ठीक है। ए, बेहोश होना है तो हो जा, पर उसने जिसने तुझे मारा उसका नाम कौन बताएगा? नागराज बहुत खतरनाक आदमी है, सी ब्लॉक में रहता है, नागराज नाम है। वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। मेरे भाई को किसने आवाज लगाई? किसने बुलाया भाई? तेरा भाई नागराज है? हाँ। तो उसे बाहर आने के लिए बोल। अभी मेरा भाई सो रहा है, अगर वो जाग गया तो तेरी खैर नहीं। अगर तेरा भाई सच्चा मर्द है तो उसे बाहर आने के लिए बोल। एक बाप की औलाद है तो वो चुपचाप मेरे सामने आकर मुझसे मुकाबला करेगा। नागराज! ये क्या, ये तो कुत्ता बाहर आ रहा है। सांप का नाम नागराज होना चाहिए ना? इसने कुत्ते का नाम रखा अरे आधा किलो खा गया। नहीं 400 ग्राम गया है। अबे गधे, 400 ग्राम और 100 ग्राम में कितना फर्क होता है? टेक 100 ग्राम का फर्क होता है ना? आधा किलो में और 400 ग्राम में क्या फर्क है? थोड़ा फर्क होता है ना? भैया खत्म कर दिया ना? अबे उस घर का एड्रेस तूने गलत बता दिया था क्या? वहाँ तो नागराज नाम का एक कुत्ता रहता था, हम वहाँ नहीं जाते तो बच जाते। मैं बताने वाला था पर उससे पहले तुम चले गए। चलो अच्छा ही हुआ, अभी तक बस नहीं आई। अबे चल जा। यस यस।
कर देखा थी वो वही, मैंने जिसे आंखों में उतारा। देख के तुझे कुछ हो जाता है, दिल मेरा दिल खो जाता है। मेरे दिल की तू है अप्सरा, जान मेरी तू है दिलबरा, जान मेरी तू है दिलबरा, 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 दिलबरा। यारों यारों उसने मुझे आज कहीं से पुकारा। तुमसे मैं बहुत कुछ कहना चाहूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ कह ना पाऊँ। है तुमसे मैं बहुत कुछ कहना चाहूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ कह ना पाऊँ। यारों यारों मुझको संभालो, दिल मेरा सीने से गया, दिल मेरा सीने से गया। दिलबरा, दिलबरा, दिलबरा। यारों यारों उसने मुझे आज कहीं से पुकारा। मुड़ कर देखा थी वो वही, मैंने जिसे आंखों में उतारा। जिस दिन से मैंने तुझको देखा है, नींद नहीं ना चैन कहीं मिलता है। ओ जिस दिन से मैंने तुझको देखा है, नींद नहीं ना चैन कहीं मिलता है। यारों यारों मुझको संभालो, दिल मेरा सीने से गया, दिल मेरा सीने से गया। दिलबरा, दिलबरा, दिलबरा। यारों यारों उसने मुझे आज कहीं से पुकारा। क्या रे आंटी, तेरे घर के बर्तनों को कुत्ता ले गया क्या, जो नए बर्तन लेने आई हो? क्यों भाई, कितने दिनों तक ये पाव और हाँ। बिस्किट खा खा कर जिंदा रहेंगे? पता नहीं किस दिन इससे छुटकारा मिलेगा। ओहो, तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी तो तुम लोग क्या कबाब और बिरयानी बनाना सीखोगे? पहले ठीक से खाना बनाना तो सीख लो। हैं? ये किस दुखियारे की आवाज है? ये अपना ही आदमी है। क्या कहा, अपना आदमी है? भैया, रुक रुक रुक, क्या हुआ? भैया, भैया, जल्दी पुलिस स्टेशन चलिए। अब है तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पुलिस स्टेशन जाने के लिए कह रहा है? मैंने अपनी माँ की कसम खाई है कि कभी खाकी वर्दी वालों की सूरत भी नहीं देखूंगा। तुझे जो परेशानी है तू यहीं बता दे, मैं यहीं सुलझा दूंगा। भैया, मैं खो गया। क्या कहा? तू खो गया? कसम से मैं खो गया हूँ भैया। ए, तू तो मेरे सामने खड़ा फिर झूठ क्यों कह रहा है? कैसे खो गया तू? भैया, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरी बीवी भी है, लेकिन मैं खो गया भैया, मैं खो गया। ए, वो मुझे दे। ये पागल हो गया है या फिर हमें पागल बना रहा है? ये दोनों में सच क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए भैया, मेरी माँ है, मेरा बाप है। मैं तेरा फैसला करता हूँ। अरे सर, जरा इधर आइए। हाँ, जरा इधर आइए ना। आता हूँ। आइए। मैं क्या आपके साथ पढ़ा हूँ? नहीं नहीं, पूरे इलाके में आप ही पढ़े लिखे हैं, बस यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। हाँ। अच्छा बताइए, बात क्या है? बात यह है कि ये कह रहा है कि ये खो गया है। यही तो है। हाँ। इसके हाथ पैर पूरा का पूरा शरीर यही का यही तो है। सर, मैं पूरा खो गया हूँ।
सर मेरे पिताजी है, मर गया ये तो। मेरी माँ अरे है, यार, मेरी बीवी है, कहाँ बेटा भी आकर फंस गया है, हूँ। लेकिन मैं खो गया हूँ सर। मैं भी कहाँ इनकी बातों में क्या लग बात है गया। भाई, मेरे पिताजी को बुलाकर क्यों तंग कर रहे हो तुम लोग? सिर्फ तुम्हारे पिताजी को ही नहीं, हमें भी तंग कर रखा है। कह रहा है कि ये कहीं खो गया है। क्या कह रहा है? ये कहीं खो गया है? अरे बाप रे, मिल गया ना? मुझे क्यों पिताजी मारा चलिए यहाँ से। तुमने? इन पागलों के साथ आप भी पागल हो मुझे जाएंगे। मार के जा रहा है थप्पड़ ही मारा, मैं होता तो तुझे जान से मार देता। अभी पूछ रहा था ना कि तुझे क्यों मारा। उसने तुझे थप्पड़ मारा, तुझे कैसे पता चला? तू तो खो गया था ना। अरे तुम लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। कौन, तुम या हम? मैं खो गया हूँ, इस बात का मतलब क्या है मैं तुम हाँ। लोगों को साफ साफ बताता हूँ। देखो हाँ, बता। सब क्लियर हो जाएगा अभी। ये वोटर लिस्ट पे देखो, हाँ? मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, बीवी है, बेटा भी है, लेकिन मैं नहीं। सर आपको बताऊं, कल आपकी फिल्म के लिए हमने बहुत सोच समझ कर सीन लिखे हैं। हर सीन एक टर्निंग लाने वाला है। ज्यादा टर्निंग होंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा सर। मैं एक बेहतरीन सीन बताता हूँ सर, जरा ध्यान से सुनिए। एक कौवा है, एक पेड़ के ऊपर, एक ही डाली के ऊपर सीख से घोंसला बनाया, सिर्फ एक ही घोंसला, और उस घोंसले में सिर्फ एक ही अंडा दिया। अबे ओ बेवकूफ, ये क्या बकवास कर रहा है? ए, अंडे से हेलो। चूजा आएगा, उसके बाद कहानी शुरू होती है, समझे? हेलो, 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 सुनाने का भी तो तरीका होता है ना। सिंधु, उन लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो तुम? और हाथ में ये लकड़ी पेड़ काट कर आ रही हो क्या? हाँ, घासलेट खत्म हो गया है, चूल्हे में लगाने के लिए लाई हूँ लकड़ी। तुम्हें क्या चाहिए? बाहर मेरे लिए एक मुसीबत खड़ी है, जरा जाकर उससे निपटो। हे, तुम्हें दिख नहीं रहा हम लोग काम कर रहे हैं? जाओ जाओ अपने पापा को बुला के लेके आओ। मतलब तुम नहीं आओगे? अरे उन्होंने कहा ना वो नहीं आ सकते। अब जाओ ना यहाँ से। सीन न मिलने के कारण हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। ऊपर से तुम दिमाग खराब कर रही अबे हो। चपड़गंजू, हाँ? तेरे लिए मैं चाय और कॉफी बना कर लाती हूँ और बोल रहा है कि मैं तुझे तंग करती हूँ। अब तो देख, अगली बार तेरी कॉफी में जहर मिलाकर लाऊंगी। कितनी देर से चुपचाप बैठे हो, कोई सीन तो बता सकते हो तुम ना? बताने दो तब ना। अंडा बोल रहे हो, चूजा बोल रहे हो। मैंने जितने भी सीन सोचे थे सब भुला दिए। अच्छा, तुम्हारे सारे सीन बकवास थे। इसे पकड़ो तो। अब तो मेरी बात सुनो, जिसे बोलूंगी उसे पीटोगे तो मानूंगी तुम हीरो हो। चलो। लड़की कब आएगी? कब आएगी वो लड़की? क्यों रहे पिताजी? आ जाएगी ना वो। ए सिंधु, मुझे छोड़कर भागना मत, मेरे साथ ही रहना। हे, तेरी जाने मन तो आ गई, पर साथ में एक डंडे के साथ अपने बॉडीगार्ड को भी लाई है। अरे आप क्यों डर रहे हैं? मैं हूं ना। तुम तो हो, पर मैं नहीं रहने वाला। वही है ना? बेटा तेरा बाप कितना नामी आदमी है, इस छोटी सी गली में अपने बाप को पिटवाना चाहता है। ये दोनों मिलके मुझे पीटेंगे, इसलिए मुझे बुलाया था क्या? पिताजी मैंने हाँ। आपको कब बुलाया था? आप ही जिद करके आए थे। अगर वो आपको मारना भी चाहता है तो चुपचाप खड़े होकर सारी मार खा लीजिएगा और फिर शांति से घर चले जाइएगा बस। क्या बात कर रहा है? मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर उसे कल ये लगा कि उसने ठीक से पिटाई नहीं की तो मैं दोबारा मार खाने नहीं आऊंगा। उसकी पिटाई तो मैं भी नहीं सह सकता। पिताजी आप किससे मार खाने वाले हैं? किससे? मेरी प्रेमिका, अपनी बहू से। कृष्णा, जोर से आवाज लगाओ तो। सिंधु, मैं सोडा पी कर आता हूँ। तेरी तो। ओके ओके ओके, जरा एक मिनट रुक और अब तू देख। ए, कौन हो तुम लोग? तुम्हारे साथ जो बूंदी के लड्डू है ना, मैं उसे लाइन मारने आया हूँ। ए, मुझे लड्डू बुलाया ना, तेरी जबान खींच के उसकी जलेबी बना दूंगी। अरे बेटी, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, जरा देख कर इज्जत से। जा रे बंदर कहीं के। तुमने मेरा दूसरा नाम तो नहीं बता दिया ना? पिताजी आप भी ना हटिए। ए, ये हमारा एरिया है और ये मेरी दोस्त है। इस एरिया में दोबारा दिखाई मत देना, उल्टे पैर भाग जा। अगर ऐसा है तो कल इसे हमारे एरिया में आने के लिए कहो, वही लाइन मारूंगा मैं इसे। अरे जियो मेरे लाल, कितना अकलमंद है मेरा बेटा। ए, खड़े खड़े डायलॉग मत मार, मेरी सब्र का इम्तिहान ले रहा है तू। तू जितनी बकवास करेगा ना, उतना ही फोड़ूंगी मैं तुझे। अरे वो तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए हम बहुत ही खतरनाक हथियारों के साथ आए हैं। इसे देख रही हो? ये कोई साधारण अंडा नहीं है, एसिड भरा है इसमें। फेंक दिया ना तो मुंह जल जाएगा तुम्हारा। और ये भी देखो, ये कोई साधारण अंडा नहीं है, फिनाइल वाला अंडा है, मुंह सड़ जाएगा। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, मेरी तरफ ध्यान मत दो। कृष्णा, ये बाप बेटे तो बहुत बड़े गुंडे लग रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? पीछे मुड़कर भागने में ही भलाई होगी। पीछे मुड़ने को कौन कह रहा है? बिना मुड़े ही भाग जाते हैं यहाँ से। चल। हाँ, अगर उसे पता चल गया उसकी धमकी से हम डर गए तो वो यहाँ बार बार आके हम लोगों को तंग करेगा। तो अब क्या करें? ए, अगर तू मर्द का बच्चा है तो हमारा यहीं पे इंतजार करना, हम लोग अभी आते हैं। आजा आजा। हाँ?
अच्छा, जब वो गर्दन काटने के लिए आएगा तो अपनी गर्दन ठीक से दिखानी है क्या? मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? घर पे माँ से पिटने के लिए कोई तो चाहिए। तुम्हारे और विंसेंट की वजह से एरे गरे लड़के आके मुझसे प्यार का इजहार करने लगे हैं। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? और नहीं तो क्या, तुम तो जानते हो ना कि मैं विंसेंट से कितना प्यार करती हूँ। कम से कम तुम तो उसे मेरे मन की बात बता दो। उसके मन में क्या मैं नहीं जानता, और मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता। बचपन से ही मैं अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ हूँ, और मेरी तरह विंसेंट के भी माँ बाप नहीं है। विंसेंट का अगर कोई है तो सिर्फ उसके दादा है। बचपन से ही विंसेंट मुझे अपनी भाई की तरह प्यार करता है। मैं उसे बोलूंगा तो वो मना नहीं करेगा, लेकिन सिंधु, उसके दिल में क्या है मुझे जानना है। मुझे नहीं पता वो तुम्हें लाइक करता है या नहीं, इसीलिए मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता हूँ। सिंधु, उसके साथ जबरदस्ती मत करो, बस उसे बताओ कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके मन की बात जानो। क्या भाई साहब? हाँ? आपका कुछ खो गया है क्या? मैंने कुछ खोया है, आपको कैसे पता? वो क्या है कि आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं, इसलिए पूछा। देखिए, मैंने कुछ खोया तो है, लेकिन पैसा वैसा नहीं खोया अच्छा। है। इसीलिए आप उसे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, समझ गए ना? अरे तुम अपना काम करो, वैसे भी मोहल्ले वाले तुम्हारी बहुत शिकायत कर रहे हैं। ठीक से काम किया करो। करिए। इसको एक पल भी ना देखूं तो ऐसा लगता है कि मेरी जान ही चली जाएगी। इतनी देर हो गई है, वो अभी तक आई क्यों नहीं? ये बात सिर्फ आप नहीं, पूरा एरिया कह रहा है भाई साहब। हाँ? पूरा एरिया? क्यों कह रहा है और किस लिए कह रहा है? वो क्या है कि मेरा मुंह देखकर जाने के बाद बहुत लोगों को नौकरी मिली है और बहुत लोगों को प्रमोशन भी मिला है। तुम अपनी बात कर रहे हो ना? तो तुम किसकी बात कर रहे हो भाई? देख टकलू, फालतू में मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत कर, वरना तेरा भुर्ता बना दूंगा। ठीक है। ये आदमी इसके घर पर आखिर क्या कर रहा है? हाँ, बाय बाय, आराम से जाना। इसका इससे क्या रिश्ता हो सकता है? ए, क्या कर रहा है तू यहाँ पर? बाप रे, लगता उस दिन के बाद से ये डंडा लेकर घूम रहा है। अपना एरिया आने तक अगर इसके हाथ लग गया तो पिट जाऊंगा। रोक, केरी तो रोक। पर तू इतना तेज क्यों भागा? अब भागता नहीं तो फिर क्या करता भाई? इतना तेज अगर ओलंपिक में भागता ना तो पक्का मेडल लेकर आता। पीछा किया वो तो ठीक है, डंडे के साथ करोगे तो कोई क्या करेगा? और मैंने तुम्हें जब भी देखा है तो डंडे के साथ ही देखा है भाई। चलो कोई बात नहीं, अब तो हम अच्छे दोस्त हो गए ना। हाँ, दोस्त तो बन गए, लेकिन डंडा चला गया। ये मेरा दोस्त विंसेंट और ये है हरी। हाय। कृष्णा, एक मिनट इधर आना। कृष्णा, आखिर कौन है यार ये जिससे तू इतना क्लोजली बात कर रहा है? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे यार, इससे अभी दोस्ती हुई है मेरी। ये नर्मदा का बड़ा क्लोज फ्रेंड है। नर्मदा कौन है? तुझे बताया था ना मैंने। बिल दिए बिना तो नहीं भाग जाएंगे ये दोनों। अगर ये चाहे तो नर्मदा से मेरी सेटिंग हो सकती है। ओह, तो इसका मतलब ये बलि का बकरा है। ये बात तो उसे भी नहीं पता। ओ, मैं तो तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा था। भाई प्लीज यार, मेरी हेल्प कर दे यार, प्लीज। करूंगा, दोस्ती हो गई तो करूंगा ना। बस उसकी एक फोटो दिलवा दे यार मुझे। वो भी करूंगा। आइए आइए आइए, अपना घर यही दावत है। तो यही है ना? हाँ, दावत यहीं पर है। पापा, इन्हें कहाँ से पकड़ कर लाए हैं? क्या कहा? पकड़ के लाए हो कह रही है? हम क्या कुत्ते बिल्ली जो हमें पकड़ के लाए हो आप लोग? अरे नहीं नहीं, ये तो मजाक कर रही थी, इसकी तो आदत है। रोड पर घूम रहे थे, पकड़ कर लाए। इससे तो उसकी बेटी ही बेहतर थी। आराम से खाइए, जिस चीज की जरूरत हो ले लीजिए। ये क्यों रो रहे हैं? रुको रुको, अब रोने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया, खाना खाइए ना। इस मोहल्ले में हमसे किसी ने एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। आप इंसान समझकर हमें घर पर बुलाकर खाना खिला रहे हैं। इतना अच्छा भोजन दिया। चुप कर, तूने कौन सी दुनिया की नई बात कह दी बे? ठीक है, हाँ चुप हो जा। ठीक है, आप लोग खाना खाइए। पापा, इन्हें खाते हुए देखकर मुझे उनकी याद आ रही है। वो भी ऐसे ही खाने को देखकर झपट्टा मारते थे, है ना? आज आपकी पुण्यतिथि थी, इसीलिए इन्हें बुलाकर खाना खिलाया। देखा ना इन्हें खाते हुए? हैं? आपको शांति मिली? आर यू हैप्पी? आर यू सेटिस्फाइड? आपको बताना ही होगा, क्योंकि
किससे बात कर रहे हैं आप? इन्हीं से बात कर रहा हूँ। अरे अगर कुत्तों का श्राद्ध था तो कुत्तों को बुला के खिलाना चाहिए था, हमें क्यों बुला के खाना खिलाया? आपने हमें क्यों बुलाया? सुबह से मेरे पापा कुत्तों को ही तो ढूंढ रहे थे, एक खुजली वाला कुत्ता भी नहीं मिला, तो आप लोगों को यहाँ ले आए। कुत्ता जी, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इज्जत देकर ही तो बुला रहा हूँ, नाराज क्यों हो रहे हैं? उस घटना के बारे में बताऊंगा तो आप बहुत दुखी होंगे। कैसी घटना, कब घटी? कुछ साल पहले की बात है। अपने हाथ में एक हड्डी लेकर मैंने अपने दोनों प्यारे कुत्तों को आवाज लगाई, मेरे बच्चों। मेरी आवाज सुनकर जैसे ही वो दोनों मेरी तरफ दौड़कर प्यार से लपके, तभी उसी वक्त एक ऑटो उधर से। तब की आवाज अभी भी आ रही है? अरे ये आवाज उनकी नहीं, मेरी बेटी की है। चुप रहो अभी। मुझे एक बात की खुशी है, जैसे मेरे प्यारे कुत्ते हड्डियों को चबा चबा कर खाते थे, वैसे ही तुम लोगों ने भी खाना खाया है। अच्छा लगा। तुम लोगों को देखकर मुझे मेरे कुत्तों की याद इससे तो अच्छा था हमें चप्पल से मार के भगाते है। तो वो ख्वाहिश भी पूरी करता। तुम जानते हो तुम्हारी हरकत कैसी है? क्या? पूरा दस्तरखान लगाकर उसमें एक जगह भोजन लगाकर कोने में एक थोड़ा सा कुछ रखते हैं ना, वो मल। फल। मैं भी फल की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उल्टी करेगा तो जान से मार दूंगा। ये कुत्ते कितने सालों तक मेरे साथ रहे, लेकिन एक बार भी खाने के बाद उल्टी नहीं किए। तुम लोग तो इन कुत्तों से भी गए गुजरे हो। चलो निकलो यहाँ से। पापा एक मिनट पापा, क्या? सुनिए, हर साल हम कुत्तों को कैसे ढूंढेंगे, इसलिए इन लोगों को अभी बोल दीजिए कि अगली साल खुद ही आ जाएं। सुना तुमने? मेरी बेटी सही कह रही है। हर साल मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। आज का दिन अच्छी तरह से याद रखना। अगले साल बिना बुलाए घर पर आ जाना मेरे। 4 दिन पहले ही पूरे परिवार के साथ आ जाएंगे। परिवार के साथ आएगा? शादी है क्या? श्राद्ध है? अबे चल यहाँ से। इसके बाद अगर तूने ऐसी जगह फंसाया ना तो तुझे जान से मार दूंगा। चल यहाँ से, चल यहाँ से। बंद करो। इस हरी को एक काम दिया था, वो भी इसने नहीं किया। कितनी देर हो गई। ऐसा ही चलता रहा तो ये तो मेरा धंधा ही बदल देगा। यार कब से तेरा वेट कर रहा हूँ मैं। लव करना हंसी खेल नहीं है भाई। अब तुम्हारे प्यार में जो मदद करेगा उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना भाई। अच्छा ठीक है, फोटो लाया ना? ये लो। इस एक फोटो के लिए क्यों किस लिए सवाल करके ना टॉर्चर कर दिया एकदम। अरे मैंने मांगा है ऐसा बोलकर, तो उससे फोटो आसानी से मांग लेता। चप्पल से मार खाओगे, समझ गया ना? अरे इतना टेंशन मत ले, चला जा। वैसे नर्मदा तेरी दोस्त है या फिर रिश्तेदार है यार? मेरे पिताजी और उसके पिताजी एक साथ। एक साथ पढ़ाई की है। अच्छा। मेरे पिताजी बहुत बड़े मजाकिया हैं यार। जब देखो हमेशा मजाक ही करते रहते हैं। और ये बात नर्मदा के पिताजी को बहुत पसंद है। नर्मदा के सिर्फ पिताजी हैं। उसकी माँ 10 साल पहले ही गुजर गई। ज्यादा बातचीत नहीं करती है। अनजान लोगों की तरफ तो मुड़ कर भी नहीं देखती है वो। विचित्र कैरेक्टर है यार वो। मेरा पत्ता मत साफ कर देना। ये दोनों तो दुश्मन थे, वो भी सांप और नेवले की तरह। आज एक साथ कैसे बैठे हैं? मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगा। तुम और नर्मदा एक हो गए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तुम तो जानते ही हो कि सिंधु को मैं दिल से प्यार करता हूँ। मेरे प्यार में तुम्हें भी मदद करनी पड़ेगी भाई। क्या है कि वो ना। अरे अच्छा तो ये बात है, तो तुम दोनों इस काम में मिले हुए हो। अभी बताती हूँ तुम्हें। इस इलाके में पहले ही मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। ऊपर से पता नहीं मेरा बेटा यहाँ कहाँ घूम रहा है। अरे पेट के पीछे क्या छिप रहे हो? असली मदद। अरे भगवान, ये तो मेरी ही औलाद है। इस तरफ पिटने के लिए तू मेरे पैर बांध कर आ गया था। सिंधु 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 क्या कर रही है? सिंधु 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 छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। सिंधु मेरी सिंधु, अरे उसे मत मारो, वही हमारे प्यार को एक करेगा। क्या कहा? हमारा प्यार? सिंधु सिंधु उसे मत मार, वो मेरे प्यार को मुझसे मिलवाएगा। तुझे ही पहले सबक सिखाती हूँ। ये कहाँ से आ गए? तुझे पता है स्कूल जाने के लिए तू कभी इतनी सुबह सुबह नहीं उठा, हाँ? लेकिन आज तू सुबह सुबह उठकर इससे पिटने के लिए तैयार हो गया। तू एक औरत से मार खा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? आपकी ही औलाद हूँ, हाँ। कैसे शर्म आएगी मुझे? अच्छा बता, तेरा प्यार कामयाब हुआ या नहीं? उसने देना शुरू कर दिया और मैंने लेना शुरू कर दिया। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे उसने एम्बेसडर गाड़ी और 1 करोड़ रुपए दिए हों। दे भी देगी ना तो पी के खत्म कर देंगे। अच्छा वो सब छोड़, तुझे मारने के लिए वो किसी को ढूंढ रही है। चल मैं उस दिन तेरे साथ आया था ना, आज तू मेरे साथ चलेगा, ठीक है? चल, अरे चल ना। सिंधु 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 मार मत, मेरी बात सुन। सिंधु क्या कर रही है तू? सिंधु नहीं नहीं सिंधु मार मत। क्या कर रही है? सिंधु नहीं सिंधु ना भगाओगे उसको मारूंगी। अरे क्या कर रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ आखिर बात क्या है? पापा नहीं जानते, ये लड़का मेरा दुश्मन है। इसने ऐसा क्या किया? एक लड़का है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और आप जानते हैं इसने क्या किया? इसने जाकर उससे दोस्ती की। कौन? वो पागल का बेटा? आप उसकी बात का यकीन मत ये करो। अच्छे से जानता है कि मैं विंसेंट से प्यार करती हूँ, फिर भी इसने उससे दोस्ती कर ली। क्या तुम विंसेंट से? अरे बाप रे, मैंने क्या बोल दिया?
विंसेंट से प्यार करती है। हाँ? अरे घूम क्यों रहा है? सीधी तरह खड़ा रहे। सर वो अरे इधर उधर क्या कर रहा है? सीधे खड़ा रहेगा तो ही सवाल पूछूंगा ना। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी से प्यार करेगा? ऐसा पूछने वाला मैं आम बाप नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ बेटी की मंगनी कब रख ले। अरे सुनो, ऐसे क्यों जा रहे हो? अगर मेरी बेटी पसंद नहीं है तो जवाब तो देते जाओ। इसने तो कुछ बोला नहीं, ऐसे ही चला गया। मौनम स्वीकार लक्षणम, इसका मतलब है मंजूर है। बेटी सिंधु, अरे ज्यादा शर्मा मत वरना तबीयत खराब हो जाएगी। खिड़की से बहुत ताक झांक कर ली। हाँ। अरे दुपट्टे को इस तरह से क्यों खींच रही है? महंगा है, फट जाएगा, इसे छोड़ दे। मैं फौरन ही विंसेंट से बात करके तेरी शादी तय कर देता हूँ, ठीक है? पहले उससे जानना होगा ना हाँ। कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। आप उससे जाकर बात करेंगे पापा? मैं उससे बात करूं? ठीक है, बात करता हूँ। अब तो खुश हो ना? उसने मुझसे कहा था कि वो आज किसी से मिलने जा रहा है। उसके आते ही मैं उससे इस बारे में बात कर लूंगा। भूल मत जाना। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे पकड़ लेना और छोड़ना ही मत। ठीक है। वो जाना चाहे तो जाने मत देना। कैसी बात कर रही है? देखिए, आपको अपनी बेटी की शादी उसी से करवानी है। उसके पैर भी पकड़ने पड़े तो पकड़ लेना। आप मेरे लिए सब करेंगे ना पापा? हाँ। ये मेरा नंबर 1 आइडिया है ना? ये आइडिया नंबर 1 नहीं, बहुत ही बेकार है। उसके पैर पकड़ने से अच्छा है कि अपनी चप्पल अपने सर पे मार लूं मैं। मैं तो मजाक कर रही थी पापा। ऐसे मजाक मत किया कर बेटी, लगता है। चल अच्छा सुनो, वो आ रहा है। तुम जरा शर्माने का नाटक करो। हाँ? ठीक है, तुमसे नहीं होगा, रहने दो। अरे विंसेंट, लगता है पूरी रात सोए नहीं। चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लग रहा है। कैसे हाँ कहोगे? इस बारे में रात भर सोचते रहे क्या? ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। भगवान के लिए अपनी छींक खांसी सब काबू में कर लीजिए, ठीक है? मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन तुम्हारे मुंह से हाँ निकलनी ही चाहिए। हेलो। यस। आपसे नहीं कह रही पापा, इनसे कह रही हूँ। तुमसे कह रही। नाश्ता कर लिया ना? आज मेरा नाश्ता करने का मन नहीं है। अच्छा तो ठीक 1 बजे तुम लंच कर लेना। हाँ? क्यों? क्योंकि मैं भी 1 बजे ही लंच करूंगी। आज मेरा व्रत है। हेलो, क्या हुआ? अगर तुम्हारा व्रत है तो आज मेरा भी व्रत है। कोई बात नहीं। हाँ, आज इसका व्रत है क्या? पर मेरा नहीं। चलो खाना खाते। बेटा, तुम्हारी कहानी बहुत बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। चलो अब अपने परिवार से पूछते हैं कैसी लगी तुम्हें। मुझे तो बहुत पसंद आई इनकी कहानी। बेटी तुम्हें पापा। मुंह मत खोलना वरना तुम्हारे दांत देख करके मैं डर जाऊंगा। हाँ, तुम्हें बेटा। ठीक है पापा। बहुत नखरे करता है। तुम्हें लेकर ये फिल्म बना रहे, नखरे इन्हें करने चाहिए। तू क्यों करता है नखरे? हैं? सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। वो सब बाद में, बच्चे। अरे सब कुछ जल्दी से कीजिए ना। मेरे बेटे को कैमरा फेस करने की बहुत जल्दी है। हैं? इसकी शक्ल देखने के लिए उस कैमरे में भी जल्दी होनी चाहिए। बात करती है। बेटा सर, अगर तुम इस फिल्म को सुपर हिट कर दोगे तो अगली फिल्म में जैसा तुम कहते हो इसको हीरो ले लूंगा। थैंक यू सर। अच्छा एक बात और, मुझे एक जरूरी काम से एक बिजनेस मीटिंग में दिल्ली जाना है। वहाँ 1 हफ्ते लगेंगे। क्या बात है, हंस क्यों रही हो? नहीं कोई बात नहीं है जी। बाद में बताता हूँ। वहाँ से लौटते ही फिल्म का काम शुरू कर देंगे, ठीक है? ओके सर, ओके। चलता हूँ। अच्छा नमस्ते। चलता हूँ। नमस्ते सर, थैंक यू। मैंने गलती से तुम दोनों को बता दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ। देखो, कोई शरारत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए जी कि ये बेचारा कैमरे का बंदोबस्त कहाँ से करेगा? जरूर कोई बात है। अचानक साउथ के बेटे से इतना प्यार कैसे हो गया तुम्हें? अरे नहीं, मैं ऐसी कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। सपना नहीं देख रहे हैं, ये सब कुछ असल में हो रहा है। अपने बच्चों के फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है आपको। कैसे बाप है आप? हाँ? क्या रे, तो हमेशा उस लड़की को दूर से ही देखता रहेगा क्या, या पास जाके इजहार भी करेगा? दूर से लाइन मारने का मजा ही कुछ और है। हाँ। मैं बात करूं तो यही चाहता है ना, बात भी करूंगा। एक्सक्यूज मी। यस। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
हे, कौन है तू? कृष्णा। वो तेरी कौन लगती है? मैं उससे प्यार करता हूँ। आगे से उससे बात करने की या मिलने की कोशिश भी मत करना, समझा? मैं उससे प्यार करता हूँ, वो सिर्फ मेरी है। आगे से इस बस स्टॉप की तरफ दिखाई मत देना। अगर दिखा ना तो जिंदा नहीं बचेगा, समझ गया? क्या हुआ संजय? इतने चुपचाप क्यों हो? पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा। उस कृष्णा पर मुझे भरोसा नहीं है। तुम बोलो संजय, क्या करना है? कहीं तू डर तो नहीं रहा है कि वो तेरी लवर को उड़ा ले जाएगा? बैठे बैठे कुछ नहीं होगा भाई। उसके मन में हमारा डर होना चाहिए। कल जब वो बस स्टॉप पर आएगा तब उसे मौत का डर दिखाई देना चाहिए। तुम लोग तैयार रहना। इतना उदास क्यों है तू? क्या नर्मदा मुझे नहीं मिलेगी? क्यों, तुझे खुद पे विश्वास नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, एक आदमी है, वो उससे प्यार करता है। उसने मुझे धमकी दी है कि मैं उससे ना मिलूं। तो कल उसे इजहार कर देना। तुम्हारी देरी के कारण कहीं एक तरफा प्यार ना हो जाए, समझे? दिल्ली से 2 दिन में प्रोड्यूसर आ रहे हैं, फिल्म भी तो शुरू करनी है ना, समझे? अगर तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाएगा तो देखना तुम्हारा लक्ष्य भी तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। तू सही कह रहा है यार, मैं कल ही जाकर नर्मदा को अपने दिल की बात बता दूंगा। और तू भी ना मुझसे प्रॉमिस कर कि अपने दिल की बात सिंधु को बता देगा। सिंधु तुम्हारे घर आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे घर के आंगन में जब तुम्हारे पायल की झनकार सुनाई देगी, वही मेरे लिए गीत होगा। आई लव यू विंसेंट।
जब से हो आए, ढूंढे तुम्हें ही हर पल ये निगाहें। तुम मेरी जिंदगी में जब से हो आए, ढूंढे तुम्हें हर पल मेरी ये निगाहें। आए तेरी याद हर घड़ी, सजना मेरी आके सुन ले, कहती है क्या धड़कन। तेरी यादों में हमेशा मेरे हमदम, दिल खोया रहता है। तेरे साथ चलूं मैं चलूं हरदम, दिल मेरा कहता है। हाय। हाय। देखा? हरी। प्लीज 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 यार, एक मिनट। वो कौन है? तुम उसे कैसे जानते हो? मेरा दोस्त है। तुम्हारी मुलाकात कराऊं क्या? कोई जरूरत नहीं। कम से कम एक बार हाय तो कह सकती हो प्लीज। ओके। मेरा दोस्त कृष्णा। हेलो। हाय। बस आ गई है, मैं चलती हूँ हरी। बाय हरी। बाय। यार उसने मुझसे बात की। थैंक यू यार, थैंक यू। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरे बारे में उससे बात करना। हाँ, पकड़ो उसे। जल्दी जल्दी चल 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 जल्दी चल चल। बच के ना जाने पाए। पकड़ो उसे, घेर लो घेर लो। उसी दिन मना किया था, बात नहीं मानी। ले मर। कृष्णा, तुम ठीक हो गए कृष्णा? मेरा भाई कृष्णा मुझे मिल गया, मेरा कृष्णा। कृष्णा, मिस्टर कृष्णा,
कुछ दिनों तक आपको सब कुछ अजीब अजीब सा लगेगा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। मन शांत होने में थोड़ा समय लगेगा। अभी आपको आराम चाहिए। ज्यादा सवाल करके अपने आप को परेशान मत कीजिए। मैंने जो दवाएं बताई हैं उसे लेते रहिए। हफ्ते में एक बार आकर मिलिए या फिर फोन पर कांटेक्ट कीजिए। ओके डॉक्टर। बस यहीं उतार दो। आओ, ये जगह तुम्हें नहीं लग रही होगी। अब हम यहीं रहते हैं। अंदर आओ कृष्णा। तुम आराम करो, मैं दूध लेके आता हूं। बहुत दिनों के बाद अपनी पत्नी की फोटो देख रहे हो ना कृष्णा? दूध लाया हूं। क्या हुआ कृष्णा? ये मेरी शादी की फोटो है, लेकिन मेरी शादी कब हुई? हमने कृष्णा को ठीक कर दिया है। अगर वो पुरानी बातें कुछ भूल जाते हैं तो घबराइएगा मत, उन्हें याद दिलाने की कोशिश कीजिएगा। ओके। तुम ठीक हो गए हो ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन जब तुमने अपनी बेटी और पत्नी की फोटो देखकर मुझसे सवाल किया तो मुझे बहुत दुख हुआ। तुम अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण लम्हे भूल गए हो। जैसा डॉक्टर ने कहा, मुझे तुम्हें वो बातें याद दिलानी होगी। मैं तुम्हें वो बातें याद दिलाऊंगा और जरूर दिलाऊंगा। संजय ने मेरे सर पर मारा था, मुझे बस इतना याद है। तुमने अच्छी जिंदगी जी है जिसमें बहुत ही सुंदर और सुनहरे लम्हे हैं। ऐसी जिंदगी जीने को हर एक इंसान
भगवान से हमेशा प्रार्थना करता है। उस घटना के बारे में सुनकर मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल गया। तुम्हें खून में लथपथ देखकर मेरी जान निकल गई। मुझे तुम्हें खोने का डर सताने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। विंसेंट, हाँ? सर में चोट लगी है। 15 टांके लगे हैं। ज्यादा खून बहने से वो कोमा में चला गया है। ये सब वो लड़की जानती है ना? नहीं जानती। अगर नहीं जानती तो फिर इस बलिदान का मतलब क्या होगा? उसे पता होना चाहिए। मैं बताऊंगा। मुझे उस लड़की से मिलना है। ये कृष्णा का दोस्त है विंसेंट। हेलो। नमस्ते। कृष्णा के बारे में सारी बातें नर्मदा को बता दी है। मैंने उससे प्यार करने के लिए नहीं कहा था। कोई अजनबी प्यार करेगा और किसी के साथ लड़ेगा तो उसकी वजह मैं तो नहीं हो सकती ना। कुछ दिन मेरा पीछा करने पर मैं उससे प्यार करूंगी? प्यार किए बिना रह नहीं सकते। क्या प्यार करना जरूरी है? उसके इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं था, इसलिए मैं वहां से सर झुका के जाने लगा। एक्सक्यूज मी। लेकिन उसके मन में भी कुछ था। आप कुछ कहना चाहते थे। आपको जो भी कहना है कह दीजिए। बता नहीं पाए इस मलाल के साथ मत जाइए। हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी जगह पे अपने दिल को देना ही पड़ता है। ये हर इंसान के जीवन में होता है। शायद आप नहीं जानते कि कृष्णा आपको कितना प्यार करता है, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। आप उसकी दुनिया हो। आपके बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकता। कृष्णा आपको अपना सब कुछ मान चुका है। नर्मदा मेरी बातें ध्यान से सुन रही थी। मैंने उसे तुम्हारे प्यार के बारे में सब बता दिया। मुझे विश्वास था कि वो तुम्हारे प्यार की गहराइयों को जरूर समझेगी। मुझे लगा उसकी खामोशी ही उसका प्यार है। जैसा मैंने सोचा था उसी तरह वो बस स्टॉप पे आके उस जगह को देखती रही जहां तुम खड़े होते थे। मैं समझ गया कि उसकी निगाहें तुम्हें ढूंढ रही हैं। मैं जब भी यारा दिखता है मुझको बस चेहरा तेरा, बस चेहरा तेरा। सामने जब भी आ जाते हो तुम, लगता है जैसे वक्त है ठहरा, वक्त है ठहरा। जब से ओ साजन तुमसे प्यार हुआ, एक पल भी तेरे बिन अब जीना दुश्वार हुआ है। जाने जाना, जाना। बंद करो आंखें मैं जब भी यारा दिखता है मुझको बस चेहरा तेरा, बस चेहरा तेरा। एक गुड न्यूज, नर्मदा कृष्णा से मिलना चाहती है। सुनकर अच्छा लगा यार।
क्या फिर मिलने गया? वो सच में मिलना चाहती है ना? वो अभी आ रही होगी, तुम उससे जाके खुद ही पूछ लेना, और क्या। हाय हाय हाय। अब क्या कहते हो? सच में प्यार सब कुछ बदल देता है। नर्मदा तुमसे सच में प्यार करती है या नहीं, ये जानने के लिए एक दिन उसके घर के सामने हम दोनों खड़े थे। I love you. सुन सुन सनम कुछ ऐसी प्यास जगी, ना जाने कैसी है तन में आग लगी। दिल पे जोर नहीं है मेरा अब कोई, आज पाया हूँ जिस पल से मैं तुझको अपने पास। रही न दूरी अब कोई भी, मुझको छुपा ले तू बाहों में आज। सुन सुन सनम कुछ ऐसी प्यास जगी, ना जाने कैसी है तन में आग लगी। मैं हूँ तुम हो और ये तन्हाई, पागल बना रही है मुझको तेरी अंगड़ाई। चलता है सारा बदन जाने मन, और ऐसे न मुझको जला। तन की अगन को बुझा दूं सनम, आज आ मेरी बाहों में आ। तूने मुझे छुआ छुआ, जाने मुझे ये क्या हुआ। कोई भी नहीं है अब तेरे मेरे दरमियां, जाने जा। सुन सुन सनम कुछ ऐसी प्यास जगी, ना जाने कैसी है तन में आग लगी।
देख जरा कैसे मेरा अरमा मचल रहा, सांसों की गर्मी से मेरा तन मन पिघल रहा, तन की अगन को बुझा दूं सनम आ मेरी बाहों में तू जरा, चलता है सारा बदन जाने मन और वैसे न मुझको जला, मैंने तुझे छुआ छुआ तूने मुझे छुआ छुआ, होने लगी मेरे सीने में जैसे कोई मीठी मीठी जलन। सुन सुन सनम चाहत की प्यास जगी, ना जाने कैसी है तन में आग लगी। नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा। ये दो अनजान लड़के मेरी बेटी का हाथ मांग रहे हैं और तुम कहते हो कि मैं हाँ कह दूं? बिल्कुल नहीं। इनके घर के बारे में और खानदान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हारी शादी के बारे में तुम डिसाइड नहीं करोगी, मैं डिसाइड करूंगा। गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। मैंने और हरी ने मिलकर तुम्हारी शादी नर्मदा से करवा दी। तुम्हारी शादी के बाद मेरी शादी गंगा से हो गई। तुम्हें बेटी और मुझे एक बेटा हुआ। फिर उसके बाद तुम, नर्मदा, मैं, गंगा और हमारे बच्चे खुशी से जी रहे थे। आए कोई भी मुश्किल घड़ी, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी। मुश्किल घड़ी में तुम साथ हो तो कुछ गम नहीं है, तुम पास हो तो है दोस्त है मेरे यार। आए कोई भी मुश्किल घड़ी, तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी में जितनी खुशियां थीं, उतने ही दुख भी थे। ये मुझे तब पता चला जब हम एक अनाथ आश्रम को दान देकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घर वापस लौट रहे थे। उस एक्सीडेंट ने हमारी जिंदगी के रास्ते ही बदल दिए। तुम्हारे सर में दोबारा उस जगह चोट लग गई जहां पहले लगी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि तुम्हारी याददाश्त आना मुश्किल है। लेकिन मुझे विश्वास था तुम ठीक हो गए। यही मेरे लिए काफी है। इसी से मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस लड़की के साथ तुम जीना चाहते थे, तुम जी चुके हो। एक ना एक दिन हम सबको मरना है। उसके बीच में जो भी खुशियां मिली हैं, वो सब हमारे बुढ़ापे में हमारे अकेलेपन को दूर करने में हमारी मदद करेगी। मुझे तुम मिल गए,
यही काफी है कृष्णा। नर्मदा से जहां मैं पहली बार मिला था उस जगह मुझे ले चलो। जरूर ले चलूंगा। हमारे जीवन में कितने बदलाव आते हैं, फिर भी यहाँ की हर एक चीज मुझे नर्मदा की याद दिला रही है। नर्मदा आज भी मेरे साथ जिंदा है, मेरी यादों में जिंदा है, और वो हमेशा मेरी यादों में साथ रहेगी। वैसे मैं और नर्मदा पहली बार यहीं पर मिले थे, इसी जगह पर। अब नर्मदा के घर में कोई रहता है क्या? नहीं, उसके पिताजी भी गुजर गए। वक्त भी ना, उसके घर के बाहर मैं घंटों खड़ा रहता था। कृष्णा, हाँ, मैं सिंधु, पहचाना मुझे? तुम्हारी तबीयत ठीक है ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कृष्णा। तुम अच्छी हो ना सिंधु? ये मेरी बड़ी बेटी जया 12वीं में पढ़ती है, छोटा बेटा जय कुमार 10वीं में पढ़ता है। सच कहूँ तो तुम्हारे बच्चों से मिलकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। पापा भी आ गए। कृष्णा, कृष्णा। वो जो तुम्हारे साथ बूंदी के लड्डू है ना, मैं उसे ही लाइन मारने आया हूँ। मुझे लड्डू बुलाए तो तेरी जबान खींचकर जलेबी बना दूंगी। क्या हुआ कृष्णा? कुछ पुरानी बातें याद आ गई। तुम्हें याद है ना, एक बार हमने हरी की डंडे से कैसे पिटाई की थी? हंसी आती है याद करके। कृष्णा, तुम आराम करो, मैं खाना बनाकर भेजती हूँ। तू सही कह रहा है यार, मैं कल ही जाकर नर्मदा को अपने दिल की बात बता दूंगा। और तू भी ना मुझसे प्रॉमिस कर कि अपने दिल की बात सिंधु को बता देगा। तुमने सिंधु से शादी क्यों नहीं की? उससे प्यार का इजहार नहीं किया क्या? बोलो विंसेंट, तुम्हें वो पसंद नहीं थी? पसंद थी। फिर तुमने उसे क्यों नहीं बताया? सिंधु से शादी क्यों नहीं की? हर अलगाव का कोई ना कोई कारण होता है। माँ को खोने के बाद गंगा हमारी तरह अकेली हो गई थी। मैं उसका साथ देना चाहता था। बेचारी गंगा अकेली और बेसहारा थी। तभी गंगा को सिंधु से प्यार हो गया, इसलिए मैं पीछे हट गया। तुमको शांति और सुकून चाहिए। बेकार की बातें तुम मत सोचो, इससे तुम्हें तकलीफ ही होगी। चलो। डैडी, हाँ? वहाँ देखिए अंकल बैठे हैं। रुको, मैं अभी। कृष्णा, यहाँ कैसे? अपनी बेटी को छोड़ने आया था, उसकी वैन यहीं आती है। अच्छा। विंसेंट नहीं आया? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। बेटी को वैन में बिठा कर आता हूँ, दोनों एक साथ चलेंगे। बहुत देर यहाँ मत रुकना। ठीक है हरी।
नर्मदा वॉचमैन गेट क्लोज करो। नर्मदा नर्मदा मैं कृष्णा। नर्मदा दरवाजा खोलो। नर्मदा मैं कृष्णा हूँ। दरवाजा खोलो नर्मदा। नर्मदा मुझे तुमसे मिलना है नर्मदा। दरवाजा खोलो मुझे। हरी मैंने अभी नर्मदा को देखा। सच कहा, वो तुम्हारी नर्मदा ही, तुम्हारी नर्मदा ही है वो। फिर मुझे देखकर मुझे अनदेखा करके वो अंदर क्यों चली गई बोलो? और वो लड़की वो क्या मेरी बेटी है? ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे बताओ, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे बताओ। बताता हूँ। संजय की मार से हम बेहोश हो गए। कृष्णा, हे कृष्णा, क्या हुआ? कृष्णा। फिर तुम्हें ले जाकर मैंने अस्पताल में भर्ती किया। ये सब जानकर विंसेंट वहां पहुंचा। कृष्णा 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 कृष्णा। एक्सक्यूज मी प्लीज, ये हॉस्पिटल है, चिल्ला क्यों रहे हैं? पेशेंट के सिर में गहरी चोट लगी है। पेशेंट अभी कोमा में है। ट्रीटमेंट होने तक शांति बनाए रखिए। प्लीज कोऑपरेट विद अस। कृष्णा, आपको डॉक्टर ने बताया ना? यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए सब। इन सब का कारण कौन है? बताओ ना हरी, बताओ ना। संजय इसका कारण। फिर एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। संजय मर गया। और हत्या के जुर्म में कोर्ट ने विंसेंट को 7 साल की सजा सुना दी। नंदू सर ही कृष्णा के डॉक्टर हैं जो उसका इलाज कर रहे हैं। कृष्णा भी अस्पताल में ही है। मैं, सिंधु, उसके पिता, हम तीनों मिलकर कृष्णा का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मिस्टर विंसेंट, आप जिस हालत में हैं उसमें मुझे ये बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर पेशेंट के हालत के बारे में आपको बताना ही होगा। कृष्णा बच तो गया है, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुका है, जिसके वापस आने की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखती। हाँ, अगर भगवान की कृपा से वो ठीक हो जाए तो तुम्हारे साथ मुझे भी बहुत खुशी होगी। अब उसका ख्याल कौन रखेगा? उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कृष्णा के पास रह के मैं उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा हूं। यही चिंता मुझे खाए जा रही है। हरी, मेरे आने तक तुम कृष्णा का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए, आपकी जगह हम उसका ख्याल रखेंगे। थैंक्स हरी। पापा, बेटी, डॉक्टर मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं मरने से पहले तेरी शादी देखना चाहता हूँ। वो जैसे ही जेल से बाहर आ जाएंगे आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी पापा। तब तक शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। विंसेंट को जेल में गए 3 साल बीत चुके हैं। तुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने तेरी हर बात मानी है बेटी, बस तू मेरी एक बात मान ले।
तू उससे शादी कर ले। सिंधु की इच्छा के मुताबिक विंसेंट से जेल में मिलने का मैंने इंतजाम किया। पापा की तबीयत बहुत खराब है। हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अब वो ज्यादा नहीं जिएंगे और मरने से पहले उनकी बस यही इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए। तुम बस इतना भी कह दो कि तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो भी वो खुशी खुशी जाएंगे। जिनके दो हाथ ही नहीं है तुम उनसे भीख मांग रही हो, ये कहाँ का न्याय है? कृष्णा एक बच्चे की तरह है और मैं उसकी माँ बनना चाहता हूँ। ऐसे में तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। अभी कृष्णा मेरे लिए जरूरी है, उसी की देखभाल करके मेरी जिंदगी बीत जाएगी। मैंने भी तुमसे सच्चा प्यार किया है। कभी तुमने मेरे बारे में सोचा? मैं बस चाहती हूँ कि तुम हाँ कह दो। तुम्हारे बाहर आने का मैं इंतजार कर लूंगी। मेरे लिए कृष्णा और हमारी दोस्ती ज्यादा जरूरी है। अगर तुम प्रेमिका के रूप में मेरी खुशी चाहती हो तो अपने पिता की इच्छा अनुसार अपनी शादी कर लो। किसी अनजान से शादी करने से अच्छा है तुम अपने ही हरी से शादी कर लो। वो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है और ऐसा करोगी तो जानती हो इससे मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। इस जन्म में मुझे सिर्फ कृष्णा की देखभाल करनी है। आज के बाद मुझसे मिलने मत आना तुम। और अपने दिल पर पत्थर रखकर विंसेंट ने यह फैसला किया था। जेल जाने की वजह से किसी ने भी विंसेंट को फिल्म डायरेक्ट करने का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन उसने इस बात की कोई चिंता नहीं की। उसे सिर्फ चिंता थी तो तुम्हारी। सच बताऊं तो नर्मदा को कभी ये बात पता ही नहीं चली कि तुम उससे इतना ज्यादा प्यार करते थे। तो फिर उसने मेरे प्यार की, शादी की, मेरे बच्चों की ये झूठी कहानी क्यों कही? ये कहानी तुम्हारे दुखों के लिए दवा थी। मेरा विश्वास कभी बेकार नहीं जाएगा। जिस दिन मेरा दोस्त कृष्णा ठीक हो जाएगा उस दिन वो अपनी प्रेमिका नर्मदा के बारे में पूछेगा। उस दिन मैं उसके सवाल के जवाब में ये नहीं बताना चाहता कि उसकी हार हो गई। हर एक इंसान की जिंदगी में प्यार, बच्चे, शादी सब होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं। अकेले जीना है हमें और अकेले मर जाना है। और अगर कृष्णा को पता चलेगा कि उसकी शादी हुई, उसकी बच्ची थी, तो बुढ़ापे में उसके दिल को काफी खुशी होगी। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें बहुत सारी खुशियां थी। इन सब बातों से उसे अपना दुख भुलाने में सहायता मिलेगी। मैं यही चाहता हूँ भाई, तुम भी यही बताना उसे, क्योंकि अब मैं उसकी जिंदगी में और दुख और परेशानियां
नहीं देखना चाहता हूँ। याददाश्त खोए हुए कृष्णा की जिंदगी में एक अच्छा समय भी था, यही उसे बता के हमेशा उसे खुश रखूंगा मैं। प्यार, शादी, बच्चे, इन सब की झूठी कहानियां सुना के मैं उसे खुश रखूंगा। अब मैं उसकी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा। कृष्णा का इलाज करने वाले डॉक्टर नंदू मेरे रिश्तेदार हैं। मैं उनसे कहलवा दूंगा कि कृष्णा 3 महीने के बाद ही पूरी तरह से ठीक हो गया था। डॉक्टर मेरी बात मान लेंगे और डॉक्टर की बात सुनकर कृष्णा को विश्वास हो जाएगा कि संजय को मारने से उसकी याददाश्त नहीं गई, बल्कि 6 साल परिवार में रहने के बाद उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उसकी याददाश्त चली गई। और अगर कृष्णा ठीक हो गया तो डॉक्टर नंदू हमारी बात को कृष्णा से कहकर उसे विश्वास दिला देंगे। मैं एनिमेशन में हूँ, इसलिए तुमने जो फोटो देखे थे उसे मैं आसानी से तैयार कर पाया। जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा प्यार सफल हुआ और तुम्हारी शादी हुई तो तुम कितने खुश हुए थे। बस इसी एक खुशी के लिए विंसेंट ने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन तुम्हें सच्चाई पता चल गई। और अब विंसेंट को यह सब पता चला तो वो तो अपनी जान ही दे देगा। सिर्फ तुम्हारे लिए आज तक उसने अपना घर भी नहीं बसाया, उसने शादी तक नहीं की और न ही किसी तरह का सुख भोगा उसने, क्योंकि उसके लिए सिर्फ तुम ही उसकी जिंदगी हो। अगर तुम उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम इस सच्चाई को भूल जाओ और ये सारी बातें उससे छुपा दो। मेरे दोस्त ने मेरी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? कृष्णा, तुम्हारे ठीक होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर गया था कि इस शहर में कहीं तुमने नर्मदा और उसकी बेटी को देख लिया तो तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा, और तुमने उससे पूछ लिया तो इस बात को विंसेंट कैसे बर्दाश्त करेगा। उसे इसी बात की चिंता रहती है। सच्चाई तो ये है कि ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए विंसेंट अब जिस शहर में हम लोगों के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, अब वो उस शहर में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। तो फिर गंगा? वो एक बहुत ही गरीब परिवार था। विंसेंट जब जेल में गया था तब गंगा के मामा ने ही उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। गंगा विंसेंट के साथ ही जिंदगी जीना चाहती थी। गंगा की इच्छा को विंसेंट ने अपनी इच्छा समझकर पूरी कर दी। विंसेंट और गंगा की शादी की फोटो गंगा की आत्मा को शांति देगी। तो बस यही थी विंसेंट और तुम्हारी जिंदगी की सच्ची और दर्द भरी कहानी। मेरे दोस्त ने मेरी खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। क्या हुआ कृष्णा, आज तुम बस स्टॉप पे नहीं गए? पहली बार तुम नर्मदा से वहीं उसी बस स्टॉप पे मिले थे। वहां जाने से तुम्हें तुम्हारी पुरानी यादें याद आएंगी जो तुम्हें सुकून देंगी। विंसेंट, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो कृष्णा, क्या बात है? मुझे अब इस शहर में नहीं रहना और ना ये फिल्में चाहिए। अब संघर्ष करने की उम्र नहीं रही। मेरे धैर्य ने जवाब दे दिया है। मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ। अब यहाँ क्यों रहना? हार के बोझ को उतारा नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं। हमें सपनों का बोझ उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं, अपने गांव चलते हैं। और मुझे हीरो बनना था, लेकिन ये सब हो नहीं सका। हमें अपनी हार को स्वीकार करना ही होगा। जिंदगी में हम लोग जो चाहते हैं वो हमें हमेशा नहीं मिल पाता है। मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। अगर मैं फिल्मों में कामयाब नहीं हो पाया तो उससे क्या होता है? मुझे मेरा प्यार मिला और मेरे नर्मदा से शादी तो की। इतना ही संतोष करने के लिए बहुत है। अब जो हो गया सो हो गया। तुम डायरेक्टर नहीं बन पाए, मैं हीरो नहीं बन पाया। इन बातों को भूल जाना चाहिए और बाकी की बची हुई जिंदगी हमें खुशी खुशी गुजारना चाहिए। इसी में भलाई है। सच कहूं तो ये जो सपने हैं ना, ये समंदर की लहरों की तरह होते हैं जो हकीकत की चट्टानों से टकराकर टूट जाते हैं। सपनों का बनना और टूटना ही जिंदगी है। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि कम से कम हमने कोशिश तो की। हमें किसी चीज का मलाल नहीं। हमने कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों के लिए कोशिश भी नहीं कर पाते। उस लिहाज से तो हम लोग बहुत लकी हैं
कि कम से कम हमने एक बार संघर्ष तो किया। अब जो हो गया सो हो गया विंसेंट। बचपन से जो तुमने चाहा वो किया है। अब तुम वापस जाना चाहते हो, उसमें भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पूरी हिम्मत से साथ दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी छाया हूं। चलो। अपना और परिवार का ख्याल रखना। अच्छा, चलते हैं हरी। इस अपार्टमेंट में एक सुंदर सी लड़की थी। एक दिन तुम और नर्मदा अपनी बेटी को स्कूल से लेके आ रहे थे और वो तुमसे टकरा गई। नर्मदा ने उसकी नानी याद दिला दी। नर्मदा तुमसे बहुत प्यार करती थी। कृष्णा, नर्मदा तुम पे अपनी जान छिड़कती थी। मेरी खुशी के लिए मेरा दोस्त झूठी कहानियां बनाकर मुझे सुनाता रहेगा और उसकी खुशी के लिए मैं इन झूठी कहानियों को प्यार से सुनता रहूंगा। ये आधा झूठ और आधा सच ही अब मेरी जिंदगी है। खुश इस बात की कि मेरा दोस्त मेरे साथ है। मुश्किल घड़ी में तुम साथ हो तो कुछ गम नहीं है, तुम पास हो तो है दोस्त है मेरे यार। आए कोई भी मुश्किल घड़ी तेरा साथ हो तो